और इसी के साथ मैं इस पुस्तक के प्रकाशक, संभावना प्रकाशन के मालिक, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र श्री अभिषेक अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। और वैसे भी व्यवसायी लोगों का इतने लंबे समय तक बैठे रहना जो है, कई बार लगता है कि मुझे बार बार डर लग रहा था ये बीच में ये ना कहने लगे कि अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता हूं, लेकिन नहीं, ये लगातार बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं। और मैं इससे पहले कि इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर देवराज को बोलने के लिए और आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं, मैं पहले अभिषेक जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। आदरणीय अभिषेक जी। जी शुक्रिया। आप सभी गणमान्य लोगों के सामने हूँ और सभी ने किताब के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत गंभीर तरीके से अपना अपना विवेचन प्रस्तुत किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस किताब के बारे में। सबसे पहले तो प्रणव जी का शुक्रिया, उन्होंने इस किताब के प्रकाशन का मौका संभावना प्रकाशन को दिया, और उन सभी पाठकों का भी आभार जिन्होंने इस किताब को लिया और सराहा। आज के समय में एक बड़ी विचित्र सी स्थिति चल रही है। वो स्थिति है अपने नायकों का इतिहास के जो बड़ी विभूतियां हैं उनके परसेप्शंस को बदल देने का, जीवन को फैक्चुअल तरीके से ना देख करके लोगों के जीवन को किसी परसेप्शंस में ढाल देना। जैसे हमारे बहुत सारे चाहे वो औरंगजेब हो, अकबर हो, बाबर हो, या कोई और भी दूसरे लोग हो, चोल चंदेल जो भी हैं, तो हम लोग जो है चीजों को बहुत फैक्चुअल बेसिस पर ना देख करके एक परसेप्शन के ऊपर देख रहे हैं। और अब वही प्रवृत्ति जो है कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के भी हिंदी और उर्दू साहित्य के भी बड़े नामों के साथ में हो रही है, की जा रही है। जैसे एक बहुत ही दिलचस्प और एक मजेदार बात है, मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद एक बड़े कथाकार हैं, सभी लोग जानते हैं, पर उनका जीवन के संघर्ष दूसरे तरह के थे। लेकिन बहुत से लोग प्रेमचंद को के जीवन को संघर्षशील कहते हैं, तो जब वो उसको संघर्षशील कहते हैं तब उनका अर्थ दाल रोटी के संघर्ष से ज्यादा वो जोड़ते हुए कहते हैं। जबकि उनका जीवन का जो संघर्ष था वो एकदम भिन्न प्रकार का था, वो दाल रोटी से जुड़ा हुआ संघर्ष नहीं था। तो प्रणव जी ने इस किताब के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास काम किया है वह यह है कि इन्होंने अपने इन 18 साहित्यकारों के बारे में कुछ भी, कहीं भी परसेप्शन आधारित चीजें नहीं लिखी हैं। वो फैक्चुअल रहे हैं और उन्होंने उन फैक्ट्स को कहीं पर पे इंटरप्रिएट करके किसी खास किस्म के परसेप्शन को बुल्ड करने की कोशिश भी नहीं की है। उन्होंने हमारा परिचय उन साहित्यकारों की कमजोरियों से, उनकी शक्तियों से कराया, लेकिन एकदम फैक्ट्स के ऊपर आधारित रहते हुए। और ये बात सिर्फ प्रकाशक ही नहीं, एक पाठक के तौर पर भी कह सकता हूँ कि उनकी किताब के अंदर लिखी हुई जो भी बातें हैं वो बातें फैक्चुअल हैं, सत्य हैं। और प्रणव जी जो है किसी भी तरीके से किसी परसेप्शन को आपके ऊपर आरोपित करने की कोशिश नहीं करते, और यही इस किताब की सबसे खास बात है। और ये एक और बात है कि जीवनियों में हमें इस तरह की चीजें बहुत ही दुर्लभ है। इस तरह का परसेप्शन विमुख राइटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसके लिए प्रणव जी को साधुवाद, और अब आप सभी ने सुना उसके लिए आभार। धन्यवाद।
माइक चालू है सर? चलो, धन्यवाद अभिषेक जी। और एक प्रकाशक के रूप में भी और पाठक के रूप में भी आपका ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक एक परसेप्शन विमुख समालोचना का एक बहुत सुंदर उदाहरण है।